हमारी भारतीय संस्कृति में ऋषियों मुनियों महात्माओं का बहुत ही महत्व है। अक्सर हम श्री कृष्ण भागवत कथा महापुराण शिव कथा का वाचन सुनते रहते हैं। तो आज मेरे साथ ऐसे ही एक हस्ती मौजूद है। मेरे साथ वृंदावन से वेद व्यास कपिल देव महाराज इस वक्त मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और सिरसा आने का उनका जो उद्देश्य है वो जानेंगे। तो वो सर्वप्रथम शिक्षा के हम किसी भी भारत देश या विदेश किसी भी कोने में जाते हैं, सर्वप्रथम जो अपना उद्देश्य होता है वह धर्म का प्रसार करना। सर्वप्रथम जो कि आजकल मानवता है या आध्यात्मिकता से जिस तरह भटक रही है, उसको एक विषय को ज्ञात कराना कि अपना आध्यात्मिकता एक धर्म, अपना सनातन धर्म क्या है। लोग बागों आजकल बड़े हमारे लिए विडंबना का विषय, आजकल की जो जनरेशन है वो पाश्चात्य सभ्यता पर बड़ा फोकस कर रही है, बड़ा ध्यान दे रही है। यद्यपि हमारी सभ्यता से अच्छी सभ्यता नहीं है वो पाश्चात्य सभ्यता, जिसे हम विदेशी कल्चर कहते हैं। आज मैं आपको अवगत नहीं करा सकता, ना जाने कितने विदेशी हैं। आप श्री धाम वृंदावन कभी आए तो वहां पर देखेंगे इस्कॉन है इत्यादि सभी हैं, सभी ठाकुर जी का नाम वह हमारे पोशाकों को धारण करते हैं। हमारी भारतीय स्त्रियां हैं या कोई भी हैं, वह बड़े सुंदर स्वरूप से साड़ी धारण करते हैं, भजन थैली लेके रखते हैं। बड़ा ही सुंदर देखने का, मतलब कि वहां पे एक आनंद है इस चीज का भी। तो कहने का अभिप्राय बहुत सुंदर है कि बड़ा ही सुंदर एक अच्छा कवि ने एक पद बनाया है, उसमें कविता बनाई कि पाश्चात्य सभ्यता प्रथमता में आ रही। आज के भारत के मानव में भटकाव क्यों है? सर्वप्रथम जो आजकल हम इतनी अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित रहते हैं, कोई फ्रस्ट्रेशन है, कोई फ्रस्ट्रेट हैं, अनेक प्रकार तनावग्रस्त हैं। उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण यही है जो कि हम आध्यात्मिकता से हम विमुख हो गए, धर्म से भटक गए हैं, अपने सनातन धर्म से भटक गए। मुख्य कारण तो यही है। और मैं आपको बड़ा ही सुंदर एक कविता अवगत कराता हूँ आपको कि पाश्चात्य सभ्यता प्रथमता में आ रही। जो विदेशी परंपरा है, जिसको हम अपना ट्रेंड मान रहे हैं, उसे जिसे हम अपना रहे हैं, हम वह मुख्य कारण है इस बात विषय का हमारे दुखी होने का। आजकल बच्चों को हम मंदिर नहीं ले जाते, सिनेमा घर ले जाते हैं। उसी का कारण है जो कि बच्चे हमें, हमारे जो संभालने की समय होता है, उसी समय हम बच्चे हमें दुत्कार देते हैं। तो उसका मुख्य कारण पाश्चात्य सभ्यता है कि पाश्चात्य सभ्यता प्रथमता में आ रही, इससे ही अपनी भारतीयता लड़खड़ा रही। कपिल जी, आप कितने सालों से इस अध्यात्म से जुड़े हुए हैं? कितने साल हो गए हैं? प्रभु, यद्यपि मेरा जो जीवन है वह आध्यात्मिकता के लिए समर्पण है, और मैं बाल्यकाल से ही प्रभु के, जो कि जैसे कि अभी आपने पूर्व में भी निधवन के विषय में मेरे से अवगत करना चाहा, तो रास बिहारी परकर बोलते हैं उसको हम, रास बिहारी से जुड़ा हुआ विषय है। यद्यपि मैं 5 वर्ष का था, मैं तब से रास बिहारी परकर में ठाकुर जी बना हूँ। इसलिए मेरे नाम के पीछे ठाकुर जी शब्द का जो उच्चारण होता है, कपिल देव ठाकुर जी, तो इसलिए होता है। रास में हम संतों का भाव है, वहाँ के जो संत हैं। और रास के विषय में भी मैं आपको अवगत कराता हूँ। रास प्रथम सुने श्रीमद् भागवत, द्वितीय मुख भगवत बानी, तृतीय आराध है रास। रास का भी वही वर्णन है जो निधवन में आप देखते हैं। वहां पे क्या होता है? भगवान का रास ही होता है। आपकी पीढ़ी तो कितनी पीढ़ियां भागवत कथा का वाचन कर रही हैं या इसी अध्यात्म से जुड़ी? आध्यात्मिकता से मेरी पीढ़ियां ही जुड़ी हुई हैं। मेरे पिताजी, मतलब वो विरासत में आपको? विरासत में, यद्यपि देखो मेरे पिताजी से पूर्व में जो मेरी पीढ़ी थी वह किसान थी, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे। बाकी का मेरे पिताजी ने आध्यात्मिकता से, यद्यपि उस समय में तो तब भी किसानों में भी आध्यात्मिकता होती थी, धार्मिक प्रवृत्ति की रहते थे, सभी ठाकुर जी का भजन करते थे। परंतु आजकल इस विषय की जब आवश्यकता हुई कि आजकल हाँ सभी लोगों को अवगत कराना हो गया, ये बहुत जरूरी हो गया। ठाकुर जी के आजकल ये नहीं जानते हैं, किसी से पूछो कि राम कौन है, अरे क्योंकि हम पढ़ ही वो चीज रहे हैं, बताया ही नहीं जा रहा है हमें स्कूलों में राम क्या है, कृष्ण क्या है, वेद व्यास जी कौन हुए, परीक्षित जी कौन हुए, तो कहाँ से जानेंगे। तो कहने का अभिप्राय हमारा यही है कि हमारे सनातन धर्म को जाने, क्योंकि सनातन धर्म सज्जनों वह विषय है, मैं आपको अवगत नहीं करा सकता हूँ। साइंस बाद में खोज कर पाया है कि यहाँ से सूर्य की दूरी कितनी है, परंतु हमारे आध्यात्मिकता ने, हमारे सनातन धर्म ने बहुत पूर्व से, और ये जितना भी साइंस है अपने वेद शास्त्रों से निकला हुआ है। हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं वह बहुत बड़े विशेषज्ञ थे, जिनको हम वैज्ञानिक भी बोल सकते हैं। हमारे विश्वामित्र जी हुए, अनेक ऋषि हुए हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं।
तो वो सभी वैज्ञानिक हुए और हमारे सनातन धर्म से ही निकला है ये सब कुछ, जो वेद शास्त्र ये सभी विषय हैं, इन पर ही लोग बाग, विदेशी लोग हैं वे सभी रिसर्च करते हैं, इन्हीं से सब कुछ। जो चंद्रयान 2 निकला उसके भी एक हमारे शंकराचार्य जी के द्वारा ही उसका निर्देशन कार्य हुआ है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि हमारे सनातन धर्म का हम यही उद्देश्य है कि जहां तक है, जब तक हमारे अंतःकरण में प्राण है तब तक हम सनातन धर्म के लिए प्रचार प्रसार जितना भी अपने अध्यात्म, आज हम गौशाला में भी आए हैं तो हमारा कोई शुल्क नहीं है। श्रीमद् भागवत जी का हमसे कमल जी ने भी प्रकट किया कि प्रभु आप गौशाला में कथा में, कि हमारा सौभाग्य होगा कि हम गौ के लिए कथा करें। अकिल जी, हर एक संत है, महात्मा है, सबके लिए अध्यात्म की जो परिभाषा है वो अलग अलग है। आपके हिसाब से अध्यात्म की क्या परिभाषा? देखो, आपके कहने का अभिप्राय ये है कि अलग अलग, तो आपका कहने का अभिप्राय वहां पर पहुंच गया कि परमात्मा अनेक है। आप यहाँ पर पहुंच गए कि भाई सबका अपना अपना विषय है, परंतु मैं आपसे यही कहूंगा कि परमात्मा अनेक आपकी दृष्टि से हो सकता है और उसको जिसने भी पाया उसके लिए वो अनेक ही है। कहने का अभिप्राय यह था कि एक संत से एक राजा ने पूछा कि महाराज परमात्मा एक है या अनेक है? तो राजा को समझाना उसके लिए थोड़ा सा ऐसा लगा, क्योंकि राजा तो पहले से ही इस प्रश्न को अनेक लोगों से पूछ रहा था पर कोई जवाब उसको उचितता पूर्वक नहीं दे पाया। तो उसने कहा कि राजा मैं दूंगा, परंतु समय दें थोड़ा सा, मैं आपके राज्य में ही रहूंगा। राज्य में रहे वो संत, राजा को बुलाया कि आप आओ और समाज इकट्ठी करो, समाज में बैठ करके मैं आपको प्रश्न का जवाब दूंगा। संत विराजे, वहां पर राजा भी बैठा। राजा ने कहा कि हाँ महाराज बताएं, अवगत कराएं। तो राजा, देखो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो आप साधारण पूर्वक होकर के सवाल पूछें मेरे से। आपने जो अनेक वाला शब्द आया था तो गणना का काउंटिंग करनी पड़ेगी, तो आप मणि मंगाएं। तो राजा ने थाली भर के मणि मंगा दी। महाराज अब इनको मणियों को गिन के बताएं आप मेरे को। तो राजा ने मणियों को गिना कि एक मणि उठाई उसने, तो संत ने कहा हाँ एक। जैसे ही उसने दूसरी मणि उठाई, राजा ने क्या बोला? दो। क्योंकि दो तो नहीं, मणि तो आपके हाथ में एक ही, मणि तो आपके हाथ में एक ही है। तो कहने का अभिप्राय एक से दो तुमने आभास किया है तो वस्तु तो एक ही है, वो वस्तु तो एक ही, परंतु दो आपने फील किया कि ये दो हो गया। तो उसी प्रकार से जो परमात्मा को फील करता है, जैसे एक था वो और एक वो तब भी एक ही है, परंतु हमने उसको फील किया तब वो दो हुआ। मैथ का फॉर्मूला है तो वो उस कारण से दो हुआ है। तो हमारे कहने का अभिप्राय यही समझे आप कि परमात्मा तो एक ही, परंतु भाव और भक्ति के कारण से उनको परमात्मा भगवान अपना भाव के अनुसार कोई कैसे मानता है, कोई कैसे मानता है। क्या अध्यात्म और परमात्मा एक ही चीज है? अरे और क्या, आध्यात्मिक का मूल ही परमात्मा की तरफ ले जाना है। आध्यात्मिकता क्यों है भाई? मुख्यतः व्यक्ति भाव भक्ति क्या है, वो सभी परमात्मा के श्री चरणों में अपना अंतःकरण लगे, इसीलिए परमात्मा अभी स्टार्टिंग में आपने ये कहा कि जो यूथ है वो पथभ्रष्ट होती जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है। यूथ का मानना है कि परमात्मा है, इधर साइंस भी कहता है कि सिर्फ एक एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। परमात्मा नाम की चीज, जैसे देखो साइंस के विषय में अब हरिव्यापक सर्वत्र समाना, साइंस के यदि अनुसार सोचें तो हरिव्यापक सर्वत्र समाना, जैसे कि पानी के फोर्स में बिजली है, ये जानना क्या है? ओनली ज्ञान है। ये साइंस भी जानता है कि ओनली ये जानना ज्ञान है, परंतु पानी से बिजली को निकालना ये विज्ञान है। तो उसी प्रकार से परमात्मा है। साइंस का इतना ही सोच होगी उसकी, भाई उसने कहा है कि परमात्मा की फीलिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। यद्यपि देखो अंतःकरण को पवित्रता तो करने वाला प्रधान विषय है ही वो, परंतु जैसे कि पानी के फोर्स में बिजली है, उन्होंने उसमें से प्रकट किया तो ये हो गया विज्ञान। उसी प्रकार से भगवान परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है समान रूप में, परंतु वह प्रकट कैसे होता है कि हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। परमात्मा को प्रेम से प्रकट किया जाता है, तो उसके लिए अंतःकरण में जिस प्रकार से पानी से बिजली को पैदा किया, तो उसके लिए क्या वस्तुओं की आवश्यकता होती है ना, संसाधन साधन इत्यादि सभी की। तो ये क्या है, ये मतलब कि मनुष्य के द्वारा जो वस्तु बनाई जाए उसे कृति कहते हैं, कृति। परंतु परमात्मा के द्वारा जो बनाया जाए उसे प्रकृति कहते हैं। तो मेरे कहने का अभिप्राय आप समझने का प्रयास करें
कि परमात्मा जो आपको मैंने अवगत कराया है वह वस्तु साधन से प्रकट होती है। बिजली साधन से प्रकट हुई, परंतु परमात्मा साधना से प्रकट होता है। यूथ ये भी कहती है अगर कोई चीज है तो उसको देखा भी जा सकता है। क्या परमात्मा को देखा जा सकता है, या कोई ऊंचे स्तर की जरूरत है, महात्मा संत बनने की जरूरत है तभी भगवान को देखा जा सकता है? देखो, सबका एक अपना अपना महत्व है। आध्यात्मिकता में ऐसा नहीं है कि गृहस्थियों को भगवान नहीं प्राप्त हुए। शास्त्र के अनुसार गृहस्थियों को भी हुए हैं, विरक्त को भी हुए हैं। यद्यपि हम ये नहीं कहते हैं कि कोई विरक्त ही बड़े हैं या गृहस्थ ही बड़े हैं। बाकी क्या, देखो, गृहस्थ का भी अपना महत्व है, विरक्त का भी अपना महत्व है। बच्चों का कहना है जो प्राय ऐसा जरूरी नहीं है कि संत होना ही बहुत जरूरी है। देखा जा सकता है परमात्मा? क्यों नहीं देखा जा सकता है? परमात्मा को तो प्रभु देखने की बात कर रहे हो, उसको तो आप उसके एक बार अभिप्राय मेरे कहने का समझे, साधना करें। बताए ना आपको, साधन वस्तु मिलती है, साधन से प्रयास करते हैं तो हमको हर चीज मिल जाती है, सांसारिक वस्तु। उसी प्रकार से परमात्मा साधना का विषय है। साधन से हमें क्या मिलता है? सुख। साधन से अभी बिजली आई तो क्या है? प्रकाश मिल रहा है हमें, यहाँ पर एसी पंखे चल रहे हैं, तो इनसे हमें मिलता है सुख। परंतु साधना से क्या मिलता है? शांति। तो कहने का अभिप्राय है, यदि शांति चाहिए तो साधना करनी होगी परमात्मा के समीप, और वह शांति वही मिलेगी। मेडिटेशन शायद आप साधना कहते हैं, तो मेडिटेशन अगर कम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें शांति जो मिलती है वही परमात्मा है। बस शांति, शांति महसूस करना ही परमात्मा है, देखना। हाँ, बिल्कुल, हाँ। और आज बिल्कुल सत्यता है, पहुंच गए वहां पर। शांति आजकल है कहाँ? किसको है? आप बताएं मेरे को। ना राजा को शांति है, ना प्रजा को शांति है। राजा से पूछो तो राजा को हर समय अपनी कुर्सी की चिंता है। प्रजा को देखो, प्रजा तो दिन रात आंदोलन करती हुई घूम रही। तो मुख्यतः तो शांति है ही नहीं। और शांति किसके पास है? ये शांति राम जी की बहन है। यद्यपि प्रभु श्री राम की कोई वैसी बहन नहीं थी, परंतु धर्म की बहन है। ये वशिष्ठ जी की पुत्री है। 2 पुत्रियां हुई उनके, सरयू और शांति। तो शांति पता है कौन है? तो वही शांति है जिसकी आप बात कर रहे हैं। परंतु उन शांति का विवाह किनके साथ हुआ है? शांति किसके पास है? संसार में शांति किसी के पास है तो वो है जो सत्संगी हैं, संत हैं, उनके समीप में है। शांति का जो धर्म, जो पति हैं, उनका भी नाम श्रृंगी ऋषि है। तो कहने का अभिप्राय ये संतों के और ऋषियों के पास में ही है, जिनको इस जग जंजाल से कोई मतलब नहीं। तो शांति तो वही है, परमात्मा का चिंतन में ही शांति है। बाकी का तो आध्यात्मिकता में प्रभु भटक ही रहे हैं, इसमें वास्तविक सुख और शांति नहीं। अभी कभी जब आपको देखते हैं कि आपकी आयु बहुत कम है, यंग लग रही है आप, तो हमारा यूथ है जो आप कह रहे हैं मिस डायरेक्शन जा चुका है, असल में जा भी रहा है, तो कैसे वो मिस डायरेक्शन से निकल सकता है? जो पथ भ्रष्ट हो चुके हैं वो कैसे अध्यात्म की तरफ हो सकते हैं? देखो, सर्वप्रथम तो इसको हम यूथ को, इसका गलती यूथ को ना दें, हमारी है, परिवारजनों की। उसके कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेदार हैं, उसके, उनके माता पिता हुए या फिर हमारे संस्कार कहीं ना कहीं हमारे जिम्मेदार हैं। बच्चे को पढ़ाएं लिखाएं, लायक बनाएं, बहुत अच्छी बात है। उसे इतना भी लायक ना बनाए जो कि आपको नालायक समझने लग जाए। इसका अभिप्राय कहने का मतलब क्या है? पढ़ाओ लिखाओ, बहुत अच्छी बात है, इंजीनियर, आईपीएस, कुछ भी बनाए आप, परंतु उसको साथ साथ बच्चे को संस्कार देना बहुत जरूरी है। संस्कार नहीं होंगे तब वो व्यवस्थाएं बनती हैं। तो मेरे कहने का अभिप्राय यही है, यूथ को तो भाई देखो, यूथ एक ऐसा विषय नहीं है कि जो कि पर्सनलाइज है, उसको समझा दिया जाए। उसको कहीं ना कहीं वो संस्कार दिए जाएंगे, वो तभी समझ सकता है। तो ये सर्वप्रथम उनके माता पिताओं का अधिकार बनता है कि उनको अच्छे संस्कार। बच्चे को भाई यदि हम आज यही सिखाएंगे कि बेटा राम हमारे कौन है, आज मैंने आपको सर्वप्रथम में ही बोला कि हम बच्चे को मंदिर ले जाएंगे, तो वो कल हमको भी वृद्धावस्था आएगी तो हमें मंदिर ले जाएगा। तो ना बच्चे को ले जाएंगे, और मंदिर में वो यदि हम मंदिर ले गए उसे, तो मंदिर में वह सीखेगा क्या? तो बेटा ये भगवान है, ये पंडित जी हैं, चरण छूते हैं, क्योंकि बड़ों के चरण छुए जाते हैं। तो वहां पे हम आध्यात्मिक विषय से जुड़ी बातें करेंगे। और हम थिएटर में ले जाएंगे तो वह क्या देखेंगे? वहां पर फिल्म में ही दुनिया को देखेंगे, तो वो सभी उसका प्रभाव होगा फिर। तो कहने का अभिप्राय यह है, जैसा हम दृश्य देखते हैं ऐसा अंतःकरण होता है। तो उस प्रकार से मेरे कहने का अभिप्राय है, यूथ को हम जितना हो सके आध्यात्मिकता की तरफ, हमारे संस्कार हैं उनको समझाएं, अवगत कराएं उनको। और यदि वह हमारे लिए बेनिफिट की बात है, हम किसी पर एहसान नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं इतने वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं वृद्धों की, बड़ी मतलब कि मेरे समझ जोधपुर में भी यह विषय है। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि आजकल
जैसे ही वृद्धावस्था आती है तो बच्चे होते हैं वह माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक विडंबना का विषय है। यद्यपि पूर्व समय में भी वृद्ध हुए, हमारे जामवंत जी बूढ़े हुए, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, परंतु वह हनुमान जी को प्रेरित कर रहे हैं। तो हमारे वृद्धों का होना हमारे समाज में बहुत आवश्यक है, बहुत मच इम्पोर्टेंस है। क्यों? जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण तौर से समझाऊं कि एक गांव था, उस गांव में लगी आग और सभी गए भाग। बचे कौन वहां पर? एक था सूरदास अंधा लाइन, और एक लंगड़ा जो कि चल नहीं सकता था। तो सभी गांव तो भाग गया, वो दो ही व्यक्ति बचे। तो दो व्यक्तियों ने आपस में वो वन भाई मैं तो, और वो सूरदास तो इधर भागता जिधर आग लगी हुई है, वो जो लंगड़ा था वह भाग नहीं सकता था। सूरदास ने कहा भाई क्या किया जाए? तुम मुझे अपने कंधों पे बिठा दो, तो मेरे आंख होंगी और तुम्हारे चरण होंगे, क्यों मैं भाग नहीं सकता हूँ। उसने ऐसा ही किया तो आग से बच गए। तो ये अंधा कौन है? ये अंधी है जवानी। और लंगड़ा कौन है? लंगड़ा बुढ़ापा है, भाई बुढ़ापे में चला नहीं जाता। तो ये लंगड़ा बुढ़ापा है। तो कहने का अभिप्राय आग से बचना है, इस दावानल की आग से, इस संसारी आग से बचना है। अनेक परेशानियां भी होती हैं, वृद्ध के पास में जीवन का अनुभव होता है। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है, यदि हम वृद्ध रूपी अनुभव को, वो अंधा है बस चल नहीं सकता क्योंकि उसके पास में वो जोश नहीं है, वो ताकत नहीं है। वो जोश ताकत किसके पास में? युवा के पास में। यदि वृद्ध का अनुभव हो और युवा का प्रयास हो तो ऐसा कौन सा कार्य जो इम्पॉसिबल है? सब संभव है। आध्यात्मिक हो या फिर सांसारिक कोई भी कोई चुनौती हो, सबको पाना संभवता है। इसलिए वृद्धों का होना अति आवश्यक है। कपिल जी, आपने कहा कि अध्यात्म से जुड़कर ही हम कहीं ना कहीं जो पथ भ्रष्ट है उससे बच सकते हैं, लेकिन आज के समय में हम देख रहे हैं कि बहुत से पखंडी भी इस संसार में हैं। तो एक असली संत की, महात्मा की, गुरु की हम पहचान कैसे कर सकते हैं? देखो बात यह है, प्रश्न आपका सुंदर है। देखो बात यह है, सर्वप्रथम तो संत क्या है? संत एक वस्त्र धारण कर लेना तो संत का नाम नहीं। संत उसे कहते हैं जो सत्य का संग करे। अब सत्य का संग क्या कहलाता है? या तो हम उसे सत्संग कह लें, परमात्मा का नित्य निरंतर चिंतन करे, उनकी बातें करे, वह होता है संत। और बिगड़ा हुआ काम साधे वो साधु है। तो कहने का अभिप्राय जो शास्त्र कहते हैं, शास्त्र के अनुसार जीवन जिए, वही अपने अंतःकरण में उतारे, वही अपनी बुद्धि में रखे और वही बचाए संत है। कोई सच्चे संत की क्या पहचान हो सकती है? सच्चे संत की तो पहचान बतला रहा हूँ, जो शास्त्र के अनुसार चले। शास्त्रों के अनुसार तो सभी चलते हैं, सभी ना ना अच्छा बोलेंगे, कैसे? भागवत भी अच्छा ना 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 तो कैसे पहचान कैसे कर सकते हैं? एक आम इंसान कैसे पहचान करे? देखो एक लाइन में अगर हम पहचान करना चाहते हैं तो हम अपने दर्शकों को बताएं कि हम ऐसे पहचान कर सकते हैं। बात यह है, यदि आप एक फिर वो आप आध्यात्मिकता में आप उस विषय को मानते नहीं है, मानव तन मिलनो कठिन, एक बड़ा ही सुंदर सूक्ष्मता में मैं आपको अवगत कराता हूँ कि मानव तन मिलनो कठिन, मिले तो मिलु हो जाए, पर संत दरस अति ही कठिन, और मिले तो हरि मिल जाए। कि मानव तन मिलना सरल है, मिलता है ही मिल जाता है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं। परंतु इस मानव जीवन में संत का दर्शन मिल जाए तो वह सबसे बड़ी बात है। तो समझो कि मानव जीवन ही कृतार्थ हो गया। जिसका दर्शन प्राप्त करके अंतःकरण को तृप्ति हो जाए, परमात्मा लगे ऐसा, हाँ परमात्मा का दर्शन हुआ है, तो वही संत है। यद्यपि मैंने आपको अवगत कराया कि संत का कोई वेश इत्यादि नहीं होता है, बाकी का पहचान उसी की यही है कि देखो यद्यपि निंदा किसी, अब जैसे आपने संत के प्रति प्रश्न किया है, परंतु मैं आपको भगवान के प्रति बतला दूं। लोगों की बड़ी अभ्रंशता है, लोगों में कोई कहता है महाराज फलानी देवी को माने, फलाने देवता को माने, उसको माने, इसको माने। तो कहने का अभिप्राय यही है, जो संत वाले विषय पे आती है ये बात कि निंदा किसी की नहीं करें, पर निष्ठा सदैव एक में रखें। परमात्मा का भी यही विषय है। तो इसलिए संतों का जो विषय है, तो संतों के साथ में पहले संग करें उनका, तब आप उनको पहचान पाओगे। तो इतनी कठिनाई नहीं होगी कि एक लाइन में कैसे समझ पाए। यदि उनका थोड़ा सा संग करोगे ना, सट सुधरे ही सत्संगत पाए। आजकल चमत्कार की बड़ी होड़ लगी हुई है लोगों में, तो जैसे किसी ने थोड़ा सा चमत्कार किया तो कहीं ना कहीं भीड़ उसके पीछे भागती है। अभी हाल ही में बागेश्वर धाम का आपको पता ही होगा। देखो बात तो उसको लेकर आप थोड़ा जनता को बतलाइए कि देखो बात है, सुनो मैं आपको बागेश्वर धाम के लिए मैं, ठीक है, जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बहुत अति सुंदरता है, पर सर्वप्रथम जो उनका चमत्कार देखो उस विषय से हम अवगत नहीं है, और ठीक है बहुत अच्छी बात है जो उनका है,
परंतु जो इस समय में बड़ी अध्यात्म बहुत बड़े लेवल की हाँ बात होगी, तो हम छोटे लेवल पे भी देखते हैं तो बहुत ऐसे छोटे-छोटे बहुत गिर देखो जाते हैं। ये देखो ये अपना साइंस खोज नहीं कर पाए ना इस बात में, हुँ, परंतु आध्यात्मिकता ने की ना। आज बागेश्वर धाम को ही लें आप, है कुछ भैया, हनुमान जी में बहुत बड़ी सामर्थ्य है, ठाकुर जी में बहुत बड़ी सामर्थ्य है, आप एक बार उन पर विश्वास तो करके देखो, उनके लिए समर्पण भाव करके तो देखो, क्या संभव नहीं। हनुमान जी के लिए कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होता तो तुम पाए, ऐसा कौन सा काज है जो हनुमान जी नहीं कर सकते। तो ये कोई बड़ी बात नहीं किसी के अंतःकरण की जान लेना, और हनुमान जी है, यदि किसी के कष्ट की निवृत्ति होती है तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं। हनुमान जी की कृपा हो तो, भगवान की कृपा हो तो भैरव सुने, गूंग मुख बोले, बहरा व्यक्ति सुनने लग जाता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लग जाता है। परमात्मा की कृपा तो बहुत बड़ी ऐसी कृपा है जो साइंस नहीं कर सकता, वो परमात्मा कर सकते हैं। जहां पर साइंस हाथ जोड़ देता है वहां पर परमात्मा को याद किया, तो इसलिए भगवान की बहुत बड़ी महिमा। आखिरी प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगी, भगवान बड़े हैं या संत बड़े हैं, महात्मा बड़े हैं या गुरु बड़े हैं? देखो बात इसमें तुलना कैसे कर सकते हैं? तुलना, देखो तुलना का तो कोई विषय नहीं है इसमें, ये है भगवान से संत मिलते हैं या संत से भगवान? संत से भगवान, शॉर्टकट में तो ये है, क्योंकि गुरु बिना भवनिधि तरही ना कोई, बिना गुरु के भवनिधि इस भवसागर से नहीं तर सकता है। संत की महिमा भगवंत महिमा से बड़ी बतलाई है, संत की महिमा, समझ रहे हैं आप। तो कहने का अभिप्राय है, जब तक हमें कोई उस ब्रह्म के विषय में ज्ञान नहीं कराएगा तो वह संत कराते हैं, जो बताएंगे तभी तो हम उस मार्ग पर, उस पथ पर चलेंगे, तभी तो हमें प्रभु प्राप्ति होगी। तो इसी प्रकार से गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, पर बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद की बताए। तो इसलिए कहीं ना कहीं संत की महिमा भगवंत से भी बड़ी बतलाई गई है, क्योंकि वह उनकी अनुभव प्राप्ति कराते हैं इस कारण से। अक्सर ये होता है कि हमारे समाज में कहते हैं कि एक गुरु को बना दिया तो दूसरा गुरु नहीं बनाना नहीं चाहिए। ऐसा हाल ही में मैंने कहीं पढ़ा भी था, ये पढ़ा था कि जब तक गुरु मिले ना साचा, चाहे करो 20 चाहे करे 50, तो कौन सी बात सकते हैं आप? नहीं ना, देखो इसमें बात यह है कि भागवत जी में भी वर्णन आता है, बड़ा ही सुंदर, दत्तात्रेय मुनि का प्रसंग होता है, उन्होंने अनेक गुरु बनाए, परंतु उसमें क्या है, शिक्षा गुरु हमारे अनेक हो सकते हैं, आप ही हैं, आप हमसे भी कुछ सीख सकते हैं, हम भी किसी से कुछ सीख सकते हैं, सीखने में कोई बुराई थोड़े है, यदि कोई अच्छाई है तो सीखनी चाहिए। शिक्षा गुरु हमारे अनेक होते हैं, परंतु जो दीक्षा गुरु हो, दीक्षा गुरु एक ही होना चाहिए, दीक्षा गुरु एक ही होता है। जबकि शिक्षार्थी तो अनेक, हम विद्या अध्ययन करने के लिए जाते हैं, क्लास बदलते रहते हैं, मास्टर अध्यापक बदलते रहते हैं, तो सभी गुरु होते हैं। पर वो दीक्षा गुरु आप एक बोल रहे हैं, हाँ, दीक्षा वो गुरु। सही ना निकले तो हम क्या करें? तब बदलना चाहिए या नहीं? देखो बदलना तो तब भी नहीं चाहिए, बात ये है, मैं आपको देखो आप उस वहां तक ले गई उस बात को, मेरा कहने का अभिप्राय यही है कि शास्त्र तो ऐसा कहते हैं, गुरु यदि जिस शब्द में जुड़ गया, फिर चाहे वह कैसा भी है, फिर तो जब आपने दीक्षा प्रदान कर ली तो फिर आप उनकी, यदि अपना गुरु कामी भी है, क्रोधी भी है, तब भी उसमें निष्ठा बनाए रखें। यदि कामी है तो ये समझे भगवान कृष्ण का स्वरूप है, यदि क्रोधी है तो समझे भगवान परशुराम में है। फिर भी उनमें कहीं ना कहीं, जैसे बहुत से गुरु क्रोधी होते हैं, परमात्मा का स्वरूप दर्शन करते रहे उनमें। दीक्षा गुरु के लिए हम ये सजेशन नहीं करेंगे कि आप दीक्षा गुरु बदल। अंत में सिरसा वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, हमारी यूथ को क्या संदेश देना चाहते हैं? यूथ को यही संदेश है जी, हम तो बारंबार यूथ से और अपनी कथा के माध्यम से, आज पंचम दिवस है श्रीमद् भागवत कथा का, तो यही बारंबार कथा के माध्यम से भी हम यही अवगत कराते हैं भाई कि यूथ का, यदि यूथ में सर्वप्रथम वही है कि बात वहीं पे आती है, यूथ में तो संस्कार होने चाहिए। एक जैसे कि मैं आपको एक सुंदर एक प्रसंग अवगत कराता हूँ, सुल्ताना डाकू का, शायद आपने उसकी घटना सुनी हो। तो सुल्ताना डाकू का ऐसा मानना था कि वह जिस गांव में जाता लूट करके ही लाता। उसने एक रक्षाबंधन के त्योहार पे एक चिट्ठी डाली गाँव में, यूथ के लिए संकेत है कि यूथ क्या कर सकता है यदि वह चाहे तो, परंतु उसमें थोड़ा कहीं ना कहीं होंगे संस्कार, तभी कर पाएगा, बिना संस्कार के संभवता नहीं। तो सुल्ताना डाकू ने रक्षाबंधन का त्योहार एक गांव में चिट्ठी डाली कि मैं इस गांव को लूटने आऊंगा। उसे कोई लौटा नहीं सकता था, ना मिलिट्री ना कोई फोर्स। तो गांव वाले जान गए कि भाई ये आएगा तो लूट के ही ले जाएगा। तो गांव वाले गांव खाली करके चले गए। सुल्ताना आया, सुल्ताना ने कहा भाई कोई गांव में है, कोई निकले। गांव में सन्नाटा, कोई नहीं निकला। परंतु एक 7 वर्ष की बेटी, 7 वर्ष की बच्ची एक कुटिया से निकली अपनी झोपड़ी से और कहा कि तुम में से सुल्ताना कौन? तो सुल्ताना को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हाँ बता, मैं ही सुल्ताना हूँ। कि भैया 2 मिनट ठहरना,
वह गुड़िया अपनी कुटिया में गई और वहां से थाली लाई, थोड़ा घोड़े से नीचे उतरो, घोड़े से नीचे उतरा सुल्ताना, उसने तिलक लगाया, उसके मुंह मीठा कराया और रक्षा सूत्र बांधा उसको और कहा भैया वापस गांव को लूट लो। तो सुल्ताना की आंखों से आंसू आए, जो कुछ द्रव्य निकला उसके जेब में से तो उसको दिया, उसका मुंह चुमा, बेटी जा। उसके पश्चात वह घोड़े पर बैठ गया, घोड़े की लगाम घुमाई, चलने के लिए तत्पर हुआ। तो उसके साथियों ने कहा क्यों सरकार, इस गांव को नहीं लूटोगे? तो सुल्ताना ने कहा कि किसकी माँ ने दूध पिलाया है जो कि सुल्ताना की बहन के गांव को लूट करके। तो कहने का अभिप्राय बच्चों में भी संस्कार होंगे, अच्छे संस्कार होंगे, तो वह जो सुल्ताना जिसे ना कोई मिलिट्री लौटा सकी, ना कोई फोर्स लौटा सकी, उसे एक छोटी सी 7 वर्ष की बच्ची ने उस गांव को बिना लूटे लौटा दिया। तो कहने का अभिप्राय यह, यदि बच्चों में संस्कार होंगे, और वह संस्कार कहाँ से मिलेंगे? वह संस्कार हमें आध्यात्मिकता से ही मिलेंगे। परमात्मा के कहीं ना कहीं निरूपण होने पर या तो हमारे माता पिता हमें अच्छे संस्कार देंगे, तब हमें प्राप्त होंगे। तो यद्यपि सर्वप्रथम तो माता पिता ही गुरु के तौर में आते हैं, वही सुंदर शिक्षा है। माँ चाहे तो बच्चे को बहुत बड़ा भक्त बना दे, संत बना दे, माँ चाहे तो बच्चे को आतंकवादी बना दे। सर्वप्रथम माँ का स्वरूप धारण होता है, क्योंकि बच्चे का संरक्षण माँ करती है। ये थे हमारे साथ वेद व्यास कपिल देव ठाकुर महाराज। मैं आशा करती हूँ कि आपके जितने भी अध्यात्म से जुड़े जो प्रश्न थे वो उनका जो जवाब था वो आपको मिल गया होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं अनुपमा।